हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है गाइस। ठीक है। जो पहले दिन का एग्जाम था वो था आपका 23 तारीख को गाइस। ठीक है। तो उस दिन में चारों जो शिफ्ट थी ना आपकी, उन सभी के पजल्स और जो मेरी शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट कौन सी थी आपको पता ही है। मेरी शिफ्ट थी आपकी सेकंड नंबर। आई सेक्शन में देख सकते हो, मेरा पूरा एग्जाम का एनालिसिस मैंने दे रखा है, तो वहां पे देख सकते हो गाइस। अब ये पूरा का पूरा पेपर आपका क्या होगा, मेमोरी बेस्ड होगा गाइस। ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ डाटा आपका गूगल की तरफ से, और कुछ जो मेरे पजल जितना मुझे याद था उन पर बेस्ड ये आपके सारे पजल्स होने वाले हैं, ताकि आपको जो आने वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका 30 तारीख को एग्जाम है, एक आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम है, जिन जिन बच्चों का एग्जाम है उनको पता चले क्या लेवल आ रहा है रीजनिंग का और क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए, उस पर हम डिस्कशन करेंगे गाइस। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये आपकी शिफ्ट 1 में आई थी पजल। इसमें क्या था, आपको 8% दे रखे थे जो सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल। इसमें स्क्वायर टेबल में आपके ये बैठे थे, ये इसके अंदर दिया गया था। ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार क्या करना, आप खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, जितना हो सके फटाफट वीडियो को छोटा करूंगा, सारे पजल्स का सॉल्यूशन विद द स्पीड आपको करवा दूंगा गाइस। देखो, इसमें क्या बोला गया है, 8% आपके दिए गए पी से लेके बी डब्ल्यू तक, सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक टेबल दे रखी है आपको स्क्वायर शेप में। ठीक है। ये आपको दे रखी है। 4% सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। 4% आपके कॉर्नर में बैठे हैं जिनका फेस क्या आपका आउटसाइड है। ठीक है। देन बोला गया है 4% सिटिंग एट द मिडल ऑफ द ईस्ट साइड फेसिंग इनसाइड। 4% आपके बीच में बैठे हैं साइड टेबल के, मतलब साइड में बैठे हैं, उनका फेस क्या हो गया, इनसाइड हो गया। पहला काम खत्म। अब यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ एंड इज फेसिंग इनसाइड। देखो, पी के इमीडिएट राइट में आपका एस बैठा है, और ये इज फेसिंग, इज किसके लिए आपका, एस के लिए है। इसका फेस क्या आपका सेंटर की तरह, तो कंफर्म हो गया, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अभी पी के इमीडिएट राइट में अगर इधर बैठा सकते हो क्या, इमीडिएट लेफ्ट हो गए तो नहीं ना, तो पी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। 3 people आर सिटिंग बिटवीन वी एंड पी। पी और वी के बीच में 3%। अब इसके राइट में देख लो 1 2 3, या लेफ्ट में ले लो 1 2 3, बी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली। एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जो एस है आपका टी के सेकंड लेफ्ट में, इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, ये आएगा यहाँ पे। तो टी के सेकंड लेफ्ट में एस हो गया। टी एंड यू आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। पी और यू आपके, यहां तो यू पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी पी बैठा है, तो यू मेरा कंफर्म हो गया, यहां पे आ जाएगा। डब्ल्यू एंड वी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। डब्ल्यू एंड वी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो मतलब डब्ल्यू यहां पे भी नहीं आएगा और डब्ल्यू यहां पे भी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू की जगह बची ये वाली। मोर देन 1% is sitting between W and Q when counted anti-clockwise direction from Q। अब देखो, कन्फर्म में क्यू तो यहाँ पे ले नहीं सकते आप, क्यू की जगह और बची गई नहीं ना, तो क्यू मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया। अब व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम क्यू, क्यू से आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, यही होगा ना, तो मोर देन 1 होगा ना, 1 2 2 आ गए यहाँ पे, तो मोर देन 1 वाली कंडीशन पे आपकी सेटिस्फाई हो गई। 1% आपका बचा, वो है आर। आर मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे। तो क्या दिक्कत थी इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी पजल्स आ रही थी। बस बच्चों को क्या था कि पहले शिफ्ट वालों ने बोल दिया कि जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंथी आ रहा है। लेंथी आते दिमाग में बैठ गया कि सर पेपर तो लेंथी आ रहा है, थोड़ा ट्रिकी आ रहा है। कोई ट्रिकी नहीं आ रहा, आप अटेम्प्ट्स आराम से कर सकते हो 25 रीजनिंग में, आराम से कर सकते हो गैस। ठीक है, बट पेशेंस के साथ करना। अब देखो, सेकंड जो क्वेश्चन आया इसमें बोला गया अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये आया था। और मेरी शिफ्ट में क्या था, उसने बोल दिया फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ बोथ, मतलब कुछ का फेस साउथ हो जाएगा, कुछ का फेस नॉर्थ आएगा। ये मेरी शिफ्ट में आया था, जिसमें देखो क्या बोला गया है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, काम इजी हो गया आपका। एफ सिट
फिफ्थ राइट ऑफ डी हु सिट एट द एंड ऑफ द रो। अब देखो आप डी को राइट एंड पे ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि उसके राइट में आएगा ना एफ, तो डी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एंड में आ गया। इसके फिफ्थ राइट में आपका एफ हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा एफ आ गया, पहला काम खत्म। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ। अब देखो 1 2 3 4 इधर पॉसिबल है क्या? नहीं ना, लेफ्ट हैंड में, इसके राइट हैंड में आएगा आपके। तो 1 2 3 4, यहां पे मेरा ए आ गया। ए सिट राइट ऑफ द एफ, एफ के राइट में आ गया। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपके 3 पर्सन आएंगे, तो इसके अंदर 2 केस बनेंगे। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं, अपने आप को ऐड कर देता हूं। देखिए यहां पे आपका डी ये वाला भी हो गया, 1 2 3 4 बैठे थे ना, ये एफ हो गया। और इधर 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया ए। अब ए और बी के बीच में कितने बोले उसने? 3 पर्सन आपके बोले गए है ना। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। चलिए, तो एक बार लेफ्ट में आ जाएगा, देखो 1 2 3, यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। और एक बार इसके राइट में आ जाएगा, तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा बी आ गया। चलिए, अब आगे बोला सी सिट एडजेसेंट टू बी, मतलब सी और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। बट ये लेफ्ट में आएगा, राइट में कंफर्म नहीं है। यहां पे देखो एक कंफर्म चीज क्या है कि फर्स्ट केस में आपका कंफर्म कैसे है, देखो यहाँ पे एफ सी तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे सी कंफर्म हो गया। बट सेकंड केस में देखो इमीडिएट लेफ्ट में हो सकता है, इमीडिएट राइट में भी हो सकता है। चलिए, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट में बैठा, तो देखो 1 2 3 पॉसिबल है क्या फर्स्ट केस? तो फर्स्ट केस मेरा क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। अब सेकंड केस, सी यहां पे लेते हो 1 2 3 पॉसिबल है, इधर लेते हो तब भी पॉसिबल है। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि सी के थर्ड राइट में आपका जी आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग द राइट ऑफ जी, जी के राइट में जितने बैठेंगे इज सेम एज द पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, उतने आपके ई के लेफ्ट में आएंगे। ई सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपका सेकंड में आएगा। आगे बोले टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग लेस देन 20। अब यहां पे लिख दो ई जो आपका है वो सेकंड लेफ्ट है ना, एंड से मैं लिख देता हूं यहां पे। अब 20 से कम होना चाहिए मेरे, तो देखो इसमें कितने, ये फर्स्ट केस तो मेरा कैंसिल हो गया ना। अब देखो सेकंड से आएगा मेरा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो मेरा ऑलरेडी बैठा है ना। अब हम चेक करते हैं सी वाला केस। अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूं सपोज, है ना, सी और बी पास पास आ गए, सी के थर्ड राइट में आपका जी बैठा है। तो देखो 1 2 3 मेरा जी आ गया। अब देखो 15 तो मेरे कहां तक थे, यहां तक 16 17, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि जी के जितने राइट में आएंगे उतने आपके ई के लेफ्ट में आएंगे। मतलब देखो इधर तो कहीं पॉसिबल हो नहीं सकता कि ई, ये तो कंफर्म है, दिमाग तो आपके पास भी होगा थोड़ा बहुत, तो तभी आप आईबीएस पीओ देने जा रहे हो। अगर आप जी को इधर लेते हो तो ई पॉसिबल है, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन में बोला है कि सेम पर्सन नंबर आने चाहिए। तो ई मेरा कंफर्म हो गया कि यहां पे आएगा लेफ्ट हैंड में, तभी तो पॉसिबल है। अब ई के लेफ्ट में कितने, एक पर्सन है, तो जी के राइट में भी आपका एक पर्सन होगा, मतलब ये मेरा एंड होगा। ठीक है सर, अब हम चेक करते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मेरे 18% आ रहे हैं। ठीक है, मतलब लेस देन 20 हो गया। ये केस तो मेरा हो गया, यहां से आंसर आ गया। बट हम चेक करते हैं नेक्स्ट। देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, आपका ई को हटा देता हूं एक बार, सी को भी हटा देता हूं और इन सबको भी हटा देता हूं, दोनों केस आपको समझा रहा हूं। सी को मैं लेता हूं इसके राइट हैंड पे इमीडिएट, है ना।
अब देखो सी के थर्ड राइट में 1 2 ये आ गया मेरा जी। अब देखो परसेंट यहाँ से 15 तक 16 17 18 19% तो यहाँ तक आ गए मेरे। कितने आ रहे टोटल? 19 आ रहे। अब ई मेरा तो कंफर्म है ना कि यहीं पे आएगा। अब ई के लेफ्ट में 1 है तो जी के राइट में भी कितना होगा मेरा? 1 होगा। यहाँ पे कितने हो गए टोटल पर्सन? 20 हो गए, जो उसने पहले मना कर दिया था कि मेरा नहीं होना चाहिए। तो मेरा आंसर है वो कैसे आएगा? वो ऐसा आएगा कि सर जो आपका सी है वो आएगा इमीडिएट लेफ्ट में किसके? आपका बी के। यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। उसके थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पे मेरा जी हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 1% हो जाएगा। टोटल पर्सन कितने होंगे आपके? 18, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था, दिमाग लगाना था, पॉसिबिलिटी चेक करनी तो, और कुछ नहीं था इसमें गाइस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब ये आया था आपका मेरा क्वेश्चन, बोले तो शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। ये आया था मेरी शिफ्ट में, मैंने स्टार्टिंग इसी से की थी रीजनिंग की, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, 5 पर्सन है जो 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है जी सर। 5 4 मैं अपने आप को शो कर देता हूँ, 3 2 और 1। ये मेरे क्या दे रखे थे आपके? 5 फ्लोर की बिल्डिंग दे रखी थी। बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए अभी क्या बोला गया है, आगे बोला कि ईच ऑफ द लाइक डिफरेंट व्हीकल, बोट स्कूटर कार मोटरसाइकिल, ये आपके 5 प्रकार के व्हीकल दे रखे जो वो क्या करते हैं? लाइक करते हैं। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, बी क्या इवन नंबर पे रहेगा, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। दोनों आपको समझाऊंगा साथ साथ में ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। जरूर देख के जाना, अप्रोच सीखने का बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया एक बार फोर्थ पोजीशन पे, एक बार मेरा सेकंड पोजीशन पे। उसने इवन नंबर में बोला था। 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक मोटरसाइकिल। ऊपर तो पॉसिबल है क्या? फर्स्ट केस में नहीं पॉसिबल है ना, तो इसमें नीचे आएगा तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका मोटर, मोटर लिख देगा, ठीक है। मोटरसाइकिल लिख दे, चलो पूरा ये हो गया आपका मोटरसाइकिल। सेकंड केस में देखो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका मोटरसाइकिल, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या बोला है कि 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक मोटरसाइकिल एंड बोट। मोटरसाइकिल फर्स्ट केस में सबसे बॉटम पे है, तो 1 2 यहाँ पे मेरा थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा आपका बोट लाइक करने वाला पर्सन। सेकंड केस में बोट लाइक करेगा, वो भी आपका थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है जी। द वन हु लाइक यस डज नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब जो आपका यस लाइक करता है ना तो वो सी के यहाँ पे ऊपर आएगा इमीडिएट, ना ही आपका वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मार, सी के पास नहीं आएंगे, ठीक है। डी डज नॉट लाइक मोटरसाइकिल, तो डी आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा फर्स्ट केस में, ना सेकंड में आपका यहाँ पे आएगा फिफ्थ फ्लोर पे। 1 पर्सन या 1 फ्लोर बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में आपका एक फ्लोर है, बट कंफर्म नहीं कि ई ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। डी लिव्स जस्ट बिलो द वन हु लाइक कार, जो कार लाइक करता है ना उसके जस्ट बिलो आपका आएगा डी, ठीक है जी। अब देखो कार यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हैं, डी पॉसिबल नहीं है। कार आप यहाँ पे ले सकते हो, पॉसिबल है सर, यहाँ पे कार ले सकते हो, कार तो आ जाएगी बट डी फर्स्ट फ्लोर पे आएगा नहीं, तो कंफर्म हो गया बी मेरा लाइक करेगा कार, उसके जस्ट बिलो आ जाएगा आपका डी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो कार और डी पॉसिबल है, और आपका यहाँ पे भी कार और डी पॉसिबल है, इसके अंदर 2 केस बन रहे हैं हमारे। चलिए अब देखो सी और ई के बीच में एक फ्लोर है। अब यहां पे सी और ई के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है क्या आपकी? नहीं है ना, सी और ई यहाँ पे ले सकते हो, सी और ई, मतलब ये केस तो मेरा हो गया यहाँ से कैंसिल। फर्स्ट सेकंड से मेरा आंसर आएगा, तो हम चेक करते हैं इसके अंदर। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, मैं क्या करता हूँ एक बार इससे चेक करता हूँ। कार को देखो एक बार मैं ये लेता हूँ यहाँ पे 4th फ्लोर पे, तो यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। अब जो पॉसिबिलिटी वाली जो
प्रॉब्लम है ना वो ये वाली करेगी दिक्कत। सी और ई के बीच में यहाँ पॉसिबल है क्या? कोई नहीं पॉसिबल है ना। तो यहां से मुझे पता चल गया जो कार लाइक करेगा वो कौन होगा पर्सन, वो होगा आपका बी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे लिख दीजिए कार लाइक करने वाला पर्सन कौन है, आपका बी हो गया, और ये हो जाएगा आपका डी। अब देखो सी और ई के बीच में आपका एक पर्सन है, तो सी और ई में से अब देखो यहां से एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फर्स्ट केस को हम, ठीक है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। चलिए ये भी हटा देते, डी आ गया हमारा। अब देखो सी और ई में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, और बचा हुआ कौन है, वो आपका ए है, वो यहाँ पे आ गया, कंफर्म हो गया। अब एक चीज आपको समझ में आने की, ये यस दे रखा था ना, अगर आप सी यहाँ पे ले तो तब भी ये यहाँ पॉसिबल है, अगर सी यहाँ पे ले तो तब भी यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। चलिए फिर अब नेक्स्ट जो सवाल है ना हमारे दिमाग में क्या था, हाँ ये जो आपका लाइक करेगा वो कौन सा लाइक करेगा, स्कूटर लाइक करेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए रुकिए, 2% हो गया, 1% बिटवीन बोथ द नेक्स्ट ईयर डज नॉट लाइक नेक्स्ट टू सी सी डी। या आपकी इसके अंदर पॉसिबिलिटी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी इसके अंदर, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बट आपका ये सवाल यहाँ से कंफर्म कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैंने एक मिस्टेक कर दी, सी और ई के अंदर थी ना, जो मुझे याद भी आ रही है, भी मैंने रफ पेज में लिख रखी है। तो इसमें क्या है, आपका सी और ई में से एक आपका, ये तो कंफर्म हो गया, सी और ई यहाँ पे आएंगे दोनों। बट जो प्रॉब्लम आपकी जो कर रही है ना, वो ये कर रही है कि कंफर्म नहीं हो रहा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे नोट्स के अंदर जो मैं बना के लाया था वहीं से ही, जस्ट अ मिनट गाइस। जब तक काम करिए आप नेक्स्ट सवाल को ट्राई करना। हाँ, इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना, वो ये दे रखी थी कि जो ई है ना आपका, वो 2 फ्लोर अबाव है किसके, सी के। इसका मतलब ये था कि जो 2 फ्लोर अबाव दे रखा था, यहाँ पे मैंने जो कर दिया ना मिस्टेक, मैंने ये 1 फ्लोर लिख दिया, बस ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो ये आया था इस हिसाब से तो आपका ये है, इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है, बट जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था वो ये आया था कि जो आपका ई है वो 2 फ्लोर अबाव है किसके, सी के। तो उस हिसाब से ई और सी के अंदर 1 फ्लोर आएगा, ई आपका ऊपर आएगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो आपका ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, 6 स्टूडेंट ए बी सी डी एफ, ये आपका दे रखा था, ये आया था शिफ्ट 1 में, और जो मेरा आया था वो आया था 7 और 18 दे रखी थी तारीख, वो आगे नेक्स्ट आपका देखने को मिल जाएगा। 6 स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, बॉर्न होते हैं आइदर 6 तारीख को या फिर 24 तारीख को, जून की, जुलाई की और अगस्त की। ठीक है जी, हम इसको लिख देते हैं। देखो 6 और 24 है ये आप कौन से मंथ की, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। 6 और 24 ये आपकी आई थी जून मंथ की, 6 और 24 आई थी आपकी जुलाई मंथ की, 6 और 24 आई थी आपकी अगस्त मंथ की। ठीक है, इसके अंदर दो दो केस हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बोला है कि दे बिलोंग टू दिल्ली, राजस्थान, मणिपुर, पंजाब, गुजरात, और स्टेट उनके अलग अलग स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। जहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये बोला है कि एफ है, चलो इसको व्हाइट कलर कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। एफ वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर डी बट इन डिफरेंट मंथ।
डी से जस्ट पहले आपका एफ आएगा, बट ये क्या होंगे, डिफरेंट मंथ में होंगे। डिफरेंट मंथ का मतलब या तो डी यहाँ पे आएगा या एफ यहाँ पे आएगा, डी एफ, मतलब वो अलग अलग मंथ में होंगे। द स्टूडेंट हु वाज born immediate after D belongs to दिल्ली। डी के जस्ट बाद वाला पर्सन जो आएगा ना वो दिल्ली से बिलोंग करेगा। ठीक है। 3 स्टूडेंट वर बोर्न बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में आपके 3 पर्सन है, बट कंफर्म नहीं कि बी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। सी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, वन बोर्न आफ्टर एफ। एफ के बाद आपका सी आएगा, और सी कहां से बिलोंग करेगा, आपका यूपी स्टेट से आपका बिलोंग करेगा। 2 स्टूडेंट वर बोर्न बिटवीन ए एंड द वन हु बिलोंग्स टू मणिपुर। ए और मणिपुर में आपके कितने आएंगे, 2 पर्सन आपके बीच में आएंगे, उन दोनों के बीच में। द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू पंजाब वाज बोर्न इवन नंबर ऑफ डेट बट आफ्टर बी। यहीं पे लिख देते हैं, चलिए मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं। बी के बाद आपका कौन आएगा, पंजाब स्टेट से बिलोंग करने वाला, बट आफ्टर बी द पंजाब वाला है ना, वो जो आपका इवन डेट को आएगा, है ना, इवन डेट को आएगा, मतलब आपकी दोनों इवन डेट दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे भी मैंने गड़बड़ कर दी, ये थोड़ा इवन डेट वाला समस्या कर दी, ठीक है। और ई डज नॉट बिलोंग टू गुजरात। ये आपका क्या है, गुजरात स्टेट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो मिस्टेक दे रखी थी ना, वो आपकी क्या थी, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। एक तो क्या, जो स्टूडेंट्स डाटा देते हैं वो थोड़ा उनको क्या है, याद नहीं रह पाता उनको एग्जैक्ट डाटा ना, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट आपको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूं, एक बार ले लेता हूं। अब ये तो कंफर्म है कि एफ आपका कंफर्म है कि 24 तारीख को आएगा, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। एफ को यहाँ पे लिया और डी को यहाँ पे लिया, और डी के जस्ट बाद वाला पर्सन कौन है, जो आपका दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया मेरा एक कंडीशन। अब देखो उसके बाद क्या है कि आपका एफ के बाद सी आएगा, बट यूपी से बिलोंग करेगा, तो सी यहाँ पे तो पॉसिबल है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। बट एक चीज है कि बी और ई के बीच में 3 पर्सन है। बी यहाँ पे ले सकते हो आप, 1 2 3 पॉसिबल है, बी यहाँ पे 1 2 3 पॉसिबल है, 1 2 3। ये कंफर्म हो गया कि बी और ई में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 ये आ गया बी और ई, है ना, ठीक है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लम है ना, क्या आई थी बच्चों के साथ, कि वो अब देखो एफ के बाद आपका सी आएगा जो बिलोंग करेगा, एफ के बाद आपका सी आएगा और बिलोंग करेगा आपका यूपी स्टेट से, है ना। तो सी यहाँ पे तो पॉसिबल है, यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि बी और ई में से एक आपका यहाँ पे आएगा, तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया, और ये बिलोंग करेगा आपका यूपी स्टेट से, ठीक है। यह आ गया मेरा। अब देखो नेक्स्ट ए और मणिपुर, मैं एक बार इसके अंदर चेक कर लेता हूँ, जो तारीख दे रखी थी, जस्ट अ मिनट, जो डाटा मेरे पास है उस हिसाब से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कौन कौन सी 2 तारीख दे रखी थी इसके अंदर। हाँ ये दे रखी थी आपके, ये और डेट थी, तो ये आपकी 7 कर लो इसको आप, ठीक है ना, 7 तारीख, ठीक है।
ये और डेट दे रखी थी एक आपकी, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अनवांटेड साउंड तो कृपया करके उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए ये 7 अगस्त कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, ये 7 तारीख होगी, ठीक है। तो अब पंजाब वाला आपका क्या आएगा, इवन डेट को आएगा। अगर आप यहाँ पे ले दो तब भी पंजाब, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बी के बाद आने का पंजाब आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। चलिए बी और 1 2 3 यहाँ पे ई आ गया, और ए मेरा यहाँ पे आएगा। अब ए और मणिपुर के बीच में कितने, 2 हैं, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 बी आपका बिलोंग करेगा मणिपुर स्टेट से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि पंजाब आपका इवेंट डेट को आएगा बी के बाद, तो यहां पे पॉसिबल है क्या, नहीं, यहां पे पॉसिबल नहीं, तो एफ आपका पंजाब स्टेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ई आपका गुजरात से बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका गुजरात स्टेट से बिलोंग करेगा, वो कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और 1% आपका बचा जो बिलोंग करेगा आपका राजस्थान से, वो है ई। तो ये आपकी पजल थी, कुछ नहीं था इसके अंदर ऐसा जो आप इसको नहीं कर सकते, आराम से इसको कर सकते थे, बट तरीका रखना, पहले बता देता हूँ, हो सके स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 5वें से, टोटल 10 पजल लिए मैंने। ये देखो ये मेरा है शिफ्ट, ये मेरी शिफ्ट है, इसमें भी लिख देता हूँ मैं, शिफ्ट 2 का सवाल है गाइस, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, ये हर बार आपका आता है, और इस बार जो चांसेस और बढ़ते हैं वो आपके फ्लोर और फ्लैट बच्चे, वो भी आप करके जाना, तो हो सके मैं नेक्स्ट आपका वो लेके आ जाऊंगा। तो इसमें दे रखी है तारीख 7 और 18, ये दे रखी है आपकी किसके, अप्रैल मंथ की, और नेक्स्ट जो आपको दे रखी है वो 7 और 18 मई मंथ की, और नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 और 18 जून मंथ की, ठीक है। चलिए ये भी इजी था, आराम से कर सकते हैं, 2 केस इसके अंदर बन रहे, 2 पॉसिबिलिटी के साथ आराम से कर सकते हैं। देखो ये आपके डिफरेंट कलर को लाइक करते हैं। 2 person were born between the one who like green and a who born on odd number of date in a month which, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो अप्रैल में कितने होते हैं आपके, 30 दिन होते हैं, मई में आपके 31 दिन होते हैं, जून में आपके 30 दिन होते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि 2 person बिटवीन बॉर्न ग्रीन एंड ए। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ग्रीन और ए के बीच में आपके 2 person आपके पैदा हो गए। हु born on odd number of date, odd number of date मतलब 7। in a month does not having a odd number of days, मतलब जिसमें odd number of days नहीं है, मतलब 30 days है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई इसके अंदर, तो दोनों हम इसके अंदर सॉल्व करवा देते हैं आपको साथ साथ। तो देखो ए आपका कंफर्म है कि 7 तारीख को आएगा, 30 दिन वाले में आएगा, तो एक बार ए आपका 7 जून को आ जाएगा, और एक बार आपका 7 अप्रैल को आ जाएगा। ए और ग्रीन के बीच में कितने आपके 2 person है, तो 1 2, तो ग्रीन मेरा क्या हो जाएगा, एक बार आपका 18 अप्रैल के अंदर आ जाएगा, एक बार 1 2, एक बार मेरा ग्रीन आ जाएगा आपका 18 मई, ठीक है। ये हो गया मेरा। C1 born just after the one who like green, ग्रीन के जस्ट बाद आपका C आ जाएगा, तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार आपका यहाँ पे आ जाएगा। The one who like orange color was born after the one who like green के, तो ग्रीन के बाद आपका वो पर्सन आएगा जो आपका ऑरेंज लाइक करे। The one who like red was born after the one who like orange, ऑरेंज के बाद आपका रेड आ जाएगा। C does not like pink, C के साथ कौन सा कलर नहीं आएगा आपका, उसके साथ पिंक नहीं आएगा। The one who one person born between C and the one who like yellow, C और येलो के बीच में आपका एक पर्सन है, and the person who like yellow is born before C, C से पहले आपका आएगा येलो, तो येलो एक बार 7 अप्रैल को आ जाएगा, और एक बार आपका 7 मई को आ जाएगा।
डी वॉज born आफ्टर एफ बट बिफोर ई, ई से पहले आपका डी आएगा बट आफ्टर आपका एफ आएगा। एफ लाइक ब्लू एंड born आफ्टर द वन लाइक पिंक, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पिंक के बाद आपका कौन आएगा, एफ आएगा जो लाइक करता है आपका ब्लू कलर। बी वॉज जस्ट बिफोर सी, सी से पहले आपका बी एक बार यहाँ पे आ जाएगा और एक बार आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो जो मेरे केस हो गए मैं उसको हटा देता हूँ। ये तो हमारा हो चुका है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको लिख देते हैं हम बाकी को। देखो अब मेरे पास 3% बचना है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ई से पहले मेरा डी आ जाएगा और डी जो है आपका एफ के बाद है, तो ये मेरा कंफर्म हो गए सारे के सारे पर्सन। ठीक है, चलिए अब एफ आपका ब्लू लाइक कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है येलो, तो मतलब ये केस तो मेरा क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। एफ मेरा लाइक करता है ब्लू कलर। अब देखो ग्रीन के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आपका रेड, तो ग्रीन यहाँ पे आ जाए, ऐसा ग्रीन तो ऑलरेडी दे रखा है ना। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पे आ गया आपका, इसको ब्लैक कलर हो गया ये। देखो ग्रीन ये आपका, तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा और यहाँ पे रेड आ जाएगा। सी मेरा पिंक लाइक नहीं करता, तो पिंक आपका कौन लाइक करेगा, वो लाइक करेगा आपका ए। तो यहाँ पे मेरे सारे कंप्लीट हो गए। ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी से आपका बन रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते पजल नंबर 6। ये भी मेरे शिफ्ट का सवाल है, तो इसमें भी हम लिख देते हैं कि शिफ्ट 2 का ये सवाल। ये गाइस बच्चों ने मिस किया था, इसको आराम से कर सकते थे। 9 बॉक्सेस आपको दे रखे थे, बस थोड़ा सा इसमें हमेशा बोला हूं लास्ट में इसको आप अटेम्प्ट करा करो। देखो 9 बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एच एंड बी। ठीक है जी, बी और एच के बीच में आपके 3 है, तो देखो एक, ये तो आपको भी हो गया, तो 1 2 3, यहाँ पे आपका एच आ गया। एक बार क्या था, एच आपका ऊपर आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका बी आ गया। नेक्स्ट बोला सी इज जस्ट प्लेस्ड जस्ट अबाउ बी, बी के जस्ट अबाउ आपको कौन प्लेस्ड है, सी आ गया। दोनों के साथ साथ में आपको यही चीज आपको वहां पे करनी है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं। तो देखो 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है और ऊपर भी पॉसिबल है, तो इसके अंदर दोनों केस बनाता हूं मैं आपको। सी, ये आपका बी हो गया, ये आपका 1 2 3, ये आपका एच हो गया। अब देखो सी के ऊपर ले लेता हूं मैं एक बार, 1 2, यहाँ पे आपका आ गया ए, एक बार नीचे, तो 1 2, यहाँ पे मेरा ए आ गया। इसमें देखो 1 2 पॉसिबल है क्या, ऊपर नहीं ना, तो इसके अंदर 1 2 और यहाँ पे मेरा ए आ गया। ऐसे आपको वही करना है, बस इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। एफ इज प्लेस जस्ट अबाउ ए, ए के जस्ट अबाउ आपका एफ आएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। और एक बार मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा और एक बार मेरा एफ यहाँ पे आएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने मेरे पास, 9 है। इसमें देखो कितना आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये केस क्या हो गया मेरा, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यही चीजें आपको वहां पे करनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो बाकी के पॉसिबिलिटी वो कैंसिल होते जाएंगे। एफ इज प्लेस्ड बिलो डी, डी के नीचे आपका मेरा एफ आएगा, बट अबाउ ई, बट अबाउ किसके होगा, वो ई के होगा। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस अबाउ एंड बिलो ए, ए के ऊपर 4 होंगे, ए के नीचे भी 4 होंगे, तो ये तो केस क्या हो गया, सेकंड मेरा यहां से कैंसिल हो जाएगा। ए मेरा क्या होगा, बीच में होगा, मतलब इसको मैं 5 नंबर दे सकता हूँ ना, और ये मेरे 4 नंबर का बॉक्स, ये 3 नंबर का बॉक्स, ये 2 नंबर का हो जाएगा, मैं अपने आपको ऐड कर देता हूँ, और ये 1 नंबर का बॉक्स हो जाएगा। ऊपर देखो ये 6ठा हो जाएगा, ये 7वां, ये 8वां और ये हो जाएगा 9। तो ये तरीका था, उसके अंदर एक ऐसी पॉसिबिलिटी दे रखी थी जो आपकी क्या है, उसके अंदर एग्जैक्ट पुटअप होती है। आगे बोला है एज
एज ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव जी एंड प्लेस्ड बिलो सी, मतलब जी के ऊपर भी आपके ऑड नंबर के बॉक्सेस आएंगे, और देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखो इसका मतलब ये क्या है कि जी के ऊपर भी ऑड नंबर आएंगे और सी के नीचे भी आपके ऑड बॉक्सेस आएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4 boxes are placed between D and E where E is placed below D। देखो D आपका यहाँ पे नहीं है ना, बट F के ऊपर आपका D होगा। F के ऊपर आपकी एक ही जगह बचती है, ये वाली। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया E। C के नीचे कितने आ रहे हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। F is placed above, just above A। F is below D but above E। Just a minute guys। देखो अब ये यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई ना, इसलिए कहते हैं ये थोड़ा आप जब भी देखो मुझे कॉल करो ना, तो डाटा एक एग्जैक्ट दे दिया करो मुझे, ताकि मुझे ना कोई दिक्कत ना होगा इसका। बच्चे क्या करते हैं, डाटा भेजते हैं, उस हिसाब से गड़बड़ हो जाती है। बट नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही करूंगा ऐसे, सेंटर पे जाके देखते हैं। देखिए अब इसमें देखो नीचे कितने आ रहे हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने गलती गिन ली थी। ठीक है ठीक है, सही है, ओके सॉरी। 1% आपका बचा, एक बॉक्सेस वो आ जाएगा, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखो आराम से आप कर सकते थे। बस इसके अंदर पॉसिबिलिटी थी जो आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें 3 पॉसिबिलिटी मेरी बनी, पहले की 2 और दूसरे की 1 थी। तो पहले वाली कैंसिल हो गई क्योंकि बॉक्सेस कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे। इसमें आपके देखो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नहीं, बॉक्सेस नहीं आ रहे थे, बट इसमें इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे थे गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर 7। ये भी मेरी शिफ्ट की थी, तो यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं शिफ्ट 2। तो देखो 4 पजल देखने को मिली थी, चारों मैंने की है। देखो इसमें बोला गया है कि 7 पर्सन है जो आपके लीनियर रो के अंदर बैठे, ठीक है, और सम का फेस आपका नॉर्थ है और सम का फेस आपका साउथ है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज लेस देन बॉक्सेस पर्सन फेसिंग साउथ डायरेक्शन, मतलब साउथ के जो होंगे वो आपके ज्यादा होंगे और नॉर्थ के जो होंगे वो आपके कम होंगे गाइस। ठीक है, ई सिट एट द एंड। ठीक है, तो कितने हैं आपके, 7 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार P मेरा इस एंड पे आ जाएगा और एक बार मेरा P इस एंड पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, साउथ और नॉर्थ और साउथ दोनों दे रखे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। Q सिट थर्ड टू द राइट ऑफ P। P के थर्ड राइट में तो इसका फेस क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो 1 2 3 मेरा Q आ जाएगा यहाँ पे। इसमें आपका नॉर्थ फेस हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R। Q एंड R के बीच में जितने होंगे उतने आपके एज लेफ्ट ऑफ R, उतने आपके लेफ्ट ऑफ R होंगे। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ आर फेस अपोजिट डायरेक्शन। जो आर के होंगे ना पड़ोसी एक दूसरे के, ये अपोजिट फेस करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे अपोजिट फेस, मतलब एक साउथ होगा दूसरा नॉर्थ हो जाएगा। यू डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आर एंड क्यू। आर के पास भी यू नहीं आएगा ना, तो क्यू के पास यू आएगा। टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के थर्ड लेफ्ट में आपका टी आ जाएगा। इमीडिएट नाइबर ऑफ टी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब टी के भी पड़ोसी, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, टी के भी जो पड़ोसी है वो आपके ऑपोजिट फेस हो जाएंगे।
इमीडिएट नाइबर ऑफ वी फेस सेम डायरेक्शन, मतलब वी की जो पड़ोसी होंगे सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये एक मिल रहा है। देखो हम बाकी कनेक्ट करते हैं, यू क्यू फेस साउथ डायरेक्शन, क्यू आपका साउथ डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब एक चीज आप अगर देखो, यहाँ पे क्या बोले, यू एंड टी आपके ऑपोजिट में, टी सिट लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में आपका टी आएगा, और एस एंड टी सेम डायरेक्शन में, एस इक्वल टू टी लिख देता हूं मैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपको ऐसा कोई मिल रहा है कि जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग एक काम कर सकते हैं, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, देखो कैसे। हाँ देखो, अगर मैं क्या करता हूं कि Q और R के बीच में एक है, तो इसका फेस अगर मैं नॉर्थ लूं तो साउथ लूं तो लेफ्ट में एक पॉसिबल है, Q और R के बीच में एक है तो इधर पॉसिबल है ना। दो ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, ठीक है, ये एक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम कलर चेंज करते हैं और यहां से कनेक्ट करते हैं। Q एंड R के बीच में एक पर्सन ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। Q और R के बीच में एक पर्सन हो गया, यहाँ पे लिखा ना, देखो वो देखो यहाँ पे, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R एज टू लेफ्ट ऑफ R, तो इसका फेस मैं क्या करता हूँ, क्या कर दिया मैंने, साउथ कर दिया। अब इसके लेफ्ट में एक है, Q और R के बीच में भी एक है, ठीक है। R के जो पड़ोसी है वो साउथ और नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये साउथ है तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। अब U जो आपका ना तो Q का पड़ोसी है ना आपका R का पड़ोसी, U यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, U और ये U की जगह बचेगी ये वाली, ठीक है। और S के थर्ड लेफ्ट में आपका T है, देखो। अब हाँ एक चीज और थी ना आपकी, इमीडिएट नाइबर ऑफ V फेस सेम डायरेक्शन, V देखो अपने आप को हाइड कर देता हूँ मैं, V के जो पड़ोसी होंगे ना वो आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, ये देखो आपका ये ना, और U एंड P ऑपोजिट डायरेक्शन, U नॉट इक्वल टू T, मतलब दोनों का फेस अलग अलग होगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो T को ले नहीं सकते क्योंकि T के जो पड़ोसी है ना दोनों वो ऑपोजिट फेस है, और S को लिखता हूं मैं एक बार यहाँ पे, ये वाले केस S के थर्ड मतलब 1 2 3, यहाँ पे मेरा T आ गया, ठीक है। एक बार हम ट्राई करते हैं पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। दोनों केस आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी आया था ये, बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी गाइस, ठीक है। अब देखो S और T आपके दोनों फेस का सेम डायरेक्शन में, तो S आपका नॉर्थ है तो ये भी आपका नॉर्थ हो जाएगा। अब देखो, अब T जब नॉर्थ है तो U आपका साउथ हो जाएगा, तो U साउथ हो जाएगा तो U के लेफ्ट में T आएगा ना, U के लेफ्ट में आपका T आ गया, और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, वो हो जाएगा V। V के पड़ोसी क्या आपके सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो अपोजिट आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से कैंसिल हो गया। कौन सी आपकी, जो है ना ये S वाली। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं S को, यहाँ पर ले नहीं सकते आप, S को लिया यहाँ पे, इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे T आ गया, T और S आपके इक्वल है तो ये हो गया। अब U यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि Q का पड़ोसी नहीं है, तो U मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया, और U के लेफ्ट में आपका T है तो ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका V। अब देखो इसमें क्या है, हाँ U एंड T नॉट इक्वल होना चाहिए, यहाँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये केस भी क्या हो गया मेरे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि R को हटाते हैं एक बार, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं इसमें, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं इसके अंदर, ठीक है।
अब क्यू और आर के बीच में एक बार यहां पे ले लिया और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, इसके लेफ्ट में एक आ गया आपका। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हम लेते हैं, क्यू का फेस आपका साउथ है ही। अब हम कहते हैं हाँ, एस को यहां पे लेता हूं मैं, एस के थर्ड लेफ्ट में टी है, तो एक दो तीन यहां पे मेरा टी आ गया। टी के अपोजिट फेस है तो दोनों अपोजिट फेस आ रहे हैं, ठीक है, अभी तक सही चल रही है गाड़ी। और यू के लेफ्ट में टी आएगा तो यू यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, यू यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं, तो मतलब ये केस भी मेरा थोड़ा सा यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको भी हटा देते हैं हम। अब मैं लेता हूं एस को यहाँ पे, एस के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन यहाँ पे मेरा टी आ गया। फिर यू वाली केस पॉसिबल नहीं है ना कहीं भी, तो मतलब ये वाला केस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन वहां पे इजीली बन रहा था, इसमें थोड़ी सी मैंने ट्रिकी डाल दिया ताकि अगर आपको मॉडरेट लेवल का आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। देखो अब मैं आर को ले रहा हूं यहाँ पे, क्यू और आर के बीच में एक है तो आर के लेफ्ट में भी एक हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। अब एस को मैं एक बार यहाँ पे लेता हूँ, एस के थर्ड लेफ्ट में देखो एक दो तीन यहाँ पे मेरा टी आ जाएगा। यू यहाँ पे पॉसिबल है तो यू मेरा कंफर्म हो गया, और यू के लेफ्ट में आपका टी है। यू इक्वल टू नॉट टी है तो टी का फेस आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नॉर्थ एक है, दो है, तीन है, तो ये भी नॉर्थ ही होगा आपका। ठीक है, बचा हुआ पर्सन आपका बी है। बी के दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, तो बी के पड़ोसी आपका साउथ है, ये भी साउथ है। तो देखो अब एस और टी आपके इक्वल है, एस और टी का भी फेस क्या आपका साउथ डायरेक्शन में। आर के पड़ोसी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके, तो ये आराम से आपका बन गया। बट मैंने क्या था इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या करते हैं बच्चे ज्यादा ले ले तो तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना। बट अगर दो से अगर आपके वहां पे 4 मिनट भी लग रहे हैं ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो सवाल सही होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि 4 मिनट करे उसके बाद आप उसको स्किप कर रहे हो, नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ट्रिकी करा ताकि आपको अगर ऐसा ट्रिकी सवाल आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर लो विद इन टाइम। बट अगर एक बार उसको करा है तो उसको कंप्लीट करो, अदरवाइज ऐसा नहीं कि 4 मिनट आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिए उसके बाद आप स्किप करो, नहीं, उसको स्किप नहीं करना है। और पहली बात, पजल से स्टार्ट मत करना, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी मिसलिनियस पार्ट है उससे करना, उसके बाद ऐसी पजल्स करना जो डायरेक्ट हो सके, पॉसिबिलिटी वाली मत करना, पहले मैं आपको बता दूं। ना तो आपको फ्लैट और फ्लोर वाली स्टार्टिंग में करनी, ना आपको बॉक्सेस वाली करनी, उनको हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर ऑफ पजल के अंदर। देखो इसमें क्या था, आपका एक सर्कुलर पजल दे रखी थी जिसमें आपके कितने परसेंट थे, 7% दे रखे थे। तो एक, दो, ये आपके 7% दे रखे थे। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर, फिर 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउट, तो 3 आपके आउटसाइड दे रखे थे और 4 मतलब इनसाइड हो गए। E is immediate left of F who is facing to the opposite direction of D, तो मतलब यहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो डायरेक्ट हो, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर दो केस बनाता हूँ, ठीक है, दोनों केस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या बोला, ई सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका। और अगर आप देखो, ठीक है, तो एक बार मैं एफ ले लेता हूं आपका फेसिंग इनसाइड, तो ये हो जाएगा आपका एफ, और एक बार एफ को ले लेता हूं मैं आपका आउटसाइड। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ई हो गया, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ई हो गया एक बार यहाँ पे। ठीक है, हु इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी, तो डी का आपका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आएगा।
इमीडिएट नाइबर ऑफ ई आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब ई के पड़ोसी आपके सेम डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ है, तो मतलब ये इनसाइड है, ये भी इनसाइड होगा, ये आउट है तो ये भी आपका आउट होगा। इमीडिएट नाइबर्स ऑफ सी आर फेसिंग आउटसाइड, सी के जो पड़ोसी है ना दोनों को दोनों, ये क्या होंगे आपके आउट डायरेक्शन में होंगे। डी डज नॉट फेसिंग आउटसाइड, डी आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, तो इन हो जाएगा, तो इन होने के हिसाब से यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, एफ की अगर इनसाइड तो डी आपका आउटसाइड हो रहा है, मतलब ये केस क्या हो गया मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरा जो आंसर है वो इस केस से ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला कि बी डज नॉट सेट टू नेक्स्ट टू जी, डी और एफ, ना तो डी का पड़ोसी बी होगा, ना एफ का पड़ोसी बी होगा, ना आपका जी का पड़ोसी बी होगा। ठीक है, तो बी आपका यहां पे तो आएगा नहीं, और कहीं भी देखते हैं। 3 person स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ डी। देखो अब ये हो गया, अब हमारे यहां से थोड़ी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब ठीक है ठीक है, मिल रहा है ठीक है, हमें ऐसा कुछ और नहीं मिल रहा है, हम चेक करेंगे इसके अंदर। चलिए ये हम इससे स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। बी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बी आप यहाँ पे ले सकते हो, तो एक बार बी को आप यहाँ पे ले, ठीक है। बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आएगा, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका इनसाइड ले लो आप, और यहाँ पे ए आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल आ रहा है दिमाग में, अब देखो डी आपका बी के पड़ोसी में, तो डी यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, डी आपका कंफर्म होकर यहाँ पे आ जाएगा, उसका फेस हो जाएगा आपका इनसाइड। ठीक है, सी के दोनों पड़ोसी आपके क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, तो सी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ना, एक आउट है एक आउट है, यहाँ पे सी लेते हो तब भी एक आपका इनसाइड हो गया, मतलब ये केस भी क्या हो गया मेरा इसके अंदर कैंसिल हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, हम बी को लेते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर भी दो केस बनेंगे, एक बार इनसाइड ले लो एक बार आउटसाइड ले लो, तो हम दोनों ट्राई करते हैं। एक बार इनसाइड लिया तो देखो इसके सेकंड लेफ्ट में आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब डी मेरा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो आउटवर्ड आ रहा है, मतलब ये यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे बी का फेस यहाँ पे इनसाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आउटवर्ड हो जाएगा, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए हो जाएगा। अब डी यहाँ पे पॉसिबल है दोनों का, तो डी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, डी का फेस आपका इनसाइड है। ठीक है, सी के दोनों पड़ोसी आउटसाइड है, तो सी का यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो सी कंफर्म हो गया यहाँ पे, और ए ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये तो सारी कंडीशन होगी पॉसिबल, बट यहाँ पे देखो क्या बोला था, जी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए बी, तो सब साहब जी ये भी का सवाल क्या हो गया मेरे यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, बी को यहाँ पे लेते हैं। देखो सारा केस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को तभी प्रॉब्लम हो रही है जब वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते ढंग से। बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए हो गया, और डी यहाँ पे लेते हो तो वो क्या हो गया आपका आउटवर्ड हो गया, जो हमें चाहिए नहीं, इसको भी यहां से हटा दो। चलिए बी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था उससे मैंने ट्विस्ट डाल के क्वेश्चन को एडजस्ट किया है, ताकि आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ भी जाए ना, तो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आ गया, अब डी यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, डी तो डी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और उसका फेस इनसाइड हो जाएगा। अब देखो जी आपका बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, जी आपका यहाँ पे हो जाएगा, और सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और सी के दोनों पड़ोसी आउट है, तो ये भी आउट है, तो ये भी आउटवर्ड हो जाएगा। अब चार आपके इनसाइड थे, इसमें एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी इसके अंदर, सवाल के अंदर जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसके अंदर। रुकिए रुकिए रुकिए,
इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर दी, रुकिए 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 जस्ट अ मिनट। अरे यार ये एक तो ना थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना, फिर पूरा सवाल है ना गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा एक क्वेश्चन की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं वापस। देखो, E sit immediate left of F who is facing to the opposite direction of D। D आपका क्या है, तो उस डायरेक्ट करते हैं। D आपका क्या है, यहाँ पे लिखा था ना, D डज नॉट फेस आउटवर्ड, D इनसाइड है, तो F आपका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, E F के इमीडिएट लेफ्ट में आपका E आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या था, हाँ, इमीडिएट नाइबर ऑफ ई फेसिंग सेम डायरेक्शन में थी, ये आउट है तो ये भी आउटवर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, दो आउटवर्ड हो गया, मतलब दो आउटवर्ड बचेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहां पे चार हो गए मेरे, यहाँ पे चार इनसाइड बोला था। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी हमारी। ठीक है, अब डी आपका इनसाइड है तो डी आपका इनसाइड होगा, वो पता नहीं कहाँ पे आएगा। ठीक है, और ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी इमीडिएट नाइबर ऑफ, ठीक, इमीडिएट नाइबर ऑफ सी अपोजिट डायरेक्शन डी, बी डज नॉट शिफ्ट। ठीक है, चलिए अब इसको वापस चेक करना पड़ेगा, मैं थोड़ी सी हमने यही गड़बड़ कर दी है। देखो, अब यहाँ पे तो बी कन्फर्म नहीं आएगा, बी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका आ गया ए। ठीक है, अब बी, यहाँ भी आपका जी नहीं आएगा, ना डी आएगा ना बी आएगा। देखो, अब देखो आउट कितने होंगे मेरे, एक दो है, भी एक आउटपुट होगा, बाकी सारे इनसाइड हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्या था, हाँ, डी का फेस आपका इनसाइड है, तो डी आप यहाँ पे तो ले नहीं सकते, ये तो कंफर्म हो गया, डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इमीडिएट नाइबर ऑफ ई हो गया, इमीडिएट नाइबर ऑफ सी फेस आउटवर्ड, ये लिखा हुआ है हमारे पास, और डी डज नॉट फेसिंग आउटसाइड, बी डज नॉट नेक्स्ट टू डी एंड। ठीक है, 3% डी एंड सी। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको चेक करते हैं। डी को मैं ये लेता हूँ यहाँ पे, डी का फेस इनसाइड हो जाएगा, और ये, अब डी और सी के बीच में कितने आएंगे, 3% आएंगे, तो देखो एक दो, या यहाँ पे तो सी ले नहीं सकते आप, सी कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, व्हेन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी मेरी, ये मैंने पूरी डायरेक्शन नहीं लिखी, बट अगर आप बात करो ना किसकी, उसके राइट में होना चाहिए, किसके, कितने 3% कैसे होंगे, जब डी के राइट में होगा, तो देखो एक दो तीन, ये होना चाहिए ऐसे, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वेन डायरेक्शन फ्रॉम डी, ये हो गया मेरा, ये कंफर्म हो जाएगा, मेरा जी हो जाएगा। ठीक है, अब सी के पड़ोसी आउटवर्ड है, तो देखो एक ये आउटवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो जाएगा, आपके सारे इनसाइड हो जाएंगे। अब देखो डी इनसाइड हो गया, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, बाकी आराम से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो ये सवाल मेरा यहाँ पे बन गया। ठीक है, आराम से कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी थी, ये वाली लाइन को मैंने देखा नहीं, व्हेन काउंटेड राइट डायरेक्शन ऑफ डी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लोग कितने परसेंट इनसाइड हो रहे हैं, एक आउटवर्ड हो गया, दो आउटवर्ड हो गए, तीन आउटवर्ड हो गए, यही आपको बोला था यहाँ पे, तीन आउटवर्ड, चार इनसाइड, एक दो तीन और चार, ये आराम से आपका बन गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या बोला गया है आपको, 6% दे रखे हैं आपके, जो पी से यू कनाडा जाते हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है जी, पहली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपको दे रखा है।
अब जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है देखो यहाँ से, पी बॉर्न केनिया बट बिफोर वेडनेसडे, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार क्या होगा, जो पी आपका ट्यूसडे को आ जाएगा, अभी जाता कहाँ पे है, दैट बॉर्न टू केनिया। एक बार आपका यहाँ पे आ जाएगा पी, और एक बार पी आपका मंडे को आ जाएगा, दैट बिलोंग्स टू केनिया। 2% बॉन्ड बिटवीन पी एंड द वन हू बिलोंग्स टू मैक्सिको। देखो एक दो, यहाँ पे मैक्सिको आ जाएगा, एक दो यहाँ पे मैक्सिको आ जाएगा। नेक्स्ट बोला द 1% बॉन्ड बिटवीन द वन हू वांट टू मैक्सिको एंड टी, हु वांट टू कंट्री बिफोर मैक्सिको। मैक्सिको से पहले आपका टी आ जाएगा, तो टी एक बार यहाँ पे आ जाएगा और टी एक बार यहाँ पे आ जाएगा। 1% बोला ना उसके अंदर, बीच में मैक्सिको और टी के बीच में। द पर्सन वांट ब्राजील जस्ट आफ्टर टी के बाद कौन सा पर्सन आएगा, जो आपका ब्राजील जाएगा, तो ये हो गया आपका ब्राजील। ठीक है। 1% वांट बिटवीन क्यू एंड द वन वांट टू जापान, क्यू और जापान के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। आर वांट जस्ट बिफोर जापान, जापान से जस्ट बिफोर आपका कौन आएगा, वो आएगा आपका आर। देखो अब जापान यहाँ पॉसिबल है या नहीं, जापान, जापान कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, और जापान से जस्ट पहले आपका आर हो जाएगा, और जापान और क्यू के बीच में एक है, तो ये हो गया। जापान यहाँ पॉसिबल है, जापान यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, तो इसके अंदर दो केस बनेंगे हमारे। कनाडा, हु वांट टू कनाडा जस्ट बिफोर द ब्राजील, ब्राजील से पहले आपका कौन आएगा, जो आपके कनाडा जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार आपका यहाँ पे आ जाएगा। एस वॉन्ट बिफोर यू बट डज नॉट बिफोर यू, यू से पहले एस आएगा बट जस्ट बिफोर नहीं आएगा, तो यू यहाँ पे हो गया और एस मेरा यहाँ पे हो गया। एक कंट्री आपकी बची, वो कौन सी है, वो है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये केस बन गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां से मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल पे। इसमें क्या गया है, इसमें बोला गया है एक आपको डेजिग्नेशन, मतलब पोस्ट वाइज आपको ये दे रखा, कितनी पोस्ट दे रखी है, 6 पोस्ट दे रखी है। एक तो दे रखी है मैनेजर, पहले दे रखी है आप कौन सी, मैनेजर, दूसरी डेप्यूटी मैनेजर, तीसरी जूनियर मैनेजर, तीसरी आपकी एसओ मतलब स्टाफ ऑफिसर, चौथी है सीनियर असिस्टेंट, और लास्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट। ये आपको 6 पोस्ट दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए ये उसके बाद उन्होंने बोला था डिफरेंट सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, जूलॉजी, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट भी लाइक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, लेस देन 2% आर जूनियर टू बी, मतलब क्या है कि इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बी से लेस देन 2 है, तो एक बार बी से जूनियर 1 होगा या फिर कोई नहीं होगा। आगे बोला कि सी डज नॉट वर्क एज एसओ एंड जेएम, मतलब एसओ भी स्टाफ ऑफिसर पे भी काम नहीं करेगा, जूनियर मैनेजर पे भी काम नहीं करेगा आपका सी। द वन हु लाइक जूलॉजी इज जस्ट सीनियर टू एस, सी से जस्ट सीनियर कौन आएगा, जो आपका जूलॉजी सब्जेक्ट को लाइक करता है। बी द सब्जेक्ट लाइक बाय बी इज जूलॉजी, यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे दिया, बी आपको कौन सा लाइक करेगा, जूलॉजी लाइक करेगा, तो सी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली होगी, और जो आपका सेकंड केस है वो यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, द वन हु लाइक बॉटनी इज लाइक बाय ई, ई कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा, आपका बॉटनी लाइक करेगा। एफ
डज नॉट लाइक मैथ्स एंड जूलॉजी, तो जूलॉजी ऑलरेडी आ रखा है तो एफ के साथ हम लिख लेते हैं कि वो मैथ्स लाइक नहीं करेगा। टू पोस्ट आर बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में आपकी दो पोस्ट। एज मैनी पर्सन आर सीनियर टू ई, ई से सीनियर जितने होंगे उतने ही आपके वन लाइक मैथ्स, उतने आपके मैथ से जूनियर होंगे। द वन हु लाइक साइकोलॉजी इज जूनियर टू ई, ई से जूनियर कौन सा होगा आपका, जो आपका साइकोलॉजी को लाइक करता है। ओनली वन पर्सन बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में आपका एक पर्सन है और कंफर्म नहीं कौन ऊपर आएगा कौन बाद में आएगा। द वन हु लाइक फिजिक्स इज जूनियर टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से जूनियर आपका कौन होगा, जो आपका फिजिक्स लाइक करता है। ठीक है, यहाँ पर मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, बट ये कंफर्म नहीं हुआ कि मेरा बाकी। अब देखो एफ और ए मेरा कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, या तो एफ आएगा यहाँ पे या फिर ए आएगा। एक दो तभी तो पॉसिबल है आपका एफ और ए। ठीक है, अब डी और ए, यार ए ले तो यहाँ पे तो डी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे ले तो डी यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, एफ को एक बार यहाँ पे ले लेते हैं और एक बार ए को यहाँ, और ए और डी के बीच में एक आएगा और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ई से सीनियर कितने हैं आपके, देखो एक दो है तो मैथ से भी जूनियर कितने हो जाएंगे, दो, एक दो, तो ए लाइक करेगा आपका मैथ्स। ठीक है, ई के बाद साइकोलॉजी आएगा तो ई के बाद साइकोलॉजी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ई आपका बॉटनी लाइक कर रहा है, और केमिस्ट्री के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। तो देखो यहां से आपका ये भी बन गया। तो यही चीजें आपको करनी, कोशिश करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ करना है, और क्वेश्चंस को विद इन स्पीड के साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी को खराब नहीं करना है। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके अटेम्प्ट्स 55 से लेके 60 के बीच में होते हैं, तो 30 तारीख वाले बच्चे और जो 1 तारीख वाले हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपके अटेम्प्ट 55 से लेके 60 में होते हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो आप उतने ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो यही आने वाला है, मॉडरेट टू हाई लेवल, यही आपको लेवल देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो इसको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, और जो हमारे इंस्टा आईडी दे रखी है उन दोनों के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा, इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर, मतलब शेयर तो करना ही करना, सब्सक्राइब और कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।